नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। महानगर में आज संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा, साथ ही कुछ परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। पुलिस लाइन में सर्विलांस टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। मोबाइल स्वामियों को सौंपे गए मोबाइल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग हुई तेज। अधिवक्ताओं द्वारा सांसद को सौंपा गया एक ज्ञापन। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। बुधवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 की तैयारियों की राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नगर निगम व नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि परिसीमन का कार्य पूर्ण हो गया है और शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका परिषद व 7 नगर पंचायतें हैं, जिनके परिसीमन का प्रकाशन कराया गया है। नगर पालिका परिषदों में 2 तथा नगर निगम में 106 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका निस्तारण कर दिया गया है। पिछड़ी जाति का रैपिड सर्वे भी पूरा हो गया है। वार्डों के परिसीमन का कार्य भी पूर्ण हो गया है। आरक्षण का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल की चेकिंग प्रगति पर है। मुरादाबाद में 1700 कंट्रोल यूनिट व 3250 वैलिड यूनिट हैं। उन्होंने बताया कि नई परिसीमन के अनुसार वोटर लिस्ट को मदर रोल का विभाजन का कार्य प्रारंभ होना है। शासन से स्वीकृति के बाद परिसीमन का अंतिम प्रकाशन करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य व्यवस्थाएं भी मुरादाबाद में पूर्ण हो चुकी हैं। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन एसपी राय, एडीएम वित्त हिमांशु गौतम, एसडीएम ठाकुर द्वारा बिलारी, मुरादाबाद, कांट सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बीएड प्रवेश परीक्षा महानगर के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांत माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए महानगर में 45 केंद्र बनाए गए थे। बीएड प्रवेश परीक्षा महानगर के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांत माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए महानगर में 45 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 24,250 परीक्षार्थियों को भाग लेना था, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों के अनुपस्थित रहने की भी खबर मिली है। विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीएमएस से वार्ता की। सीएमएस ने उचित कार्यवाही का आश्वासन कर्मचारियों को दिया है। स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के एक पैनल ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आज सीएमएस डॉक्टर ज्योत्सना पंत से वार्ता की, साथ ही कर्मचारियों की समस्या का जल्द निदान करने की मांग की। जिला चिकित्सालय में कार्यरत वार्ड सुपर आशा, जिसके बच्चे का विगत दिनों एक्सीडेंट हो गया था, जो कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती था। भर्ती और उसके बाद ऑपरेशन करके वहाँ की सर की खोपड़ी की हड्डी उसके पेट में रखी गई है, तो उसका लाखों रुपए खर्च हो चुका है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और उसके बाद अब उस पर ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, तो परेशान होकर बैंक से लोन अप्लाई कर रही है, जिसको लेकर हम सीएमएस महोदया से मिले। अब उन्होंने आश्वासन दिया है, देखो साइन करते हैं तो उसका लोन हो जाएगा, जिससे उसके बच्चे की जिंदगी बचे। अगर साइन नहीं करती हैं, ये उसमें एक्शन नहीं लेती हैं, तो आपके संगत क्या? अगर साइन नहीं करती तो कल से हम अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सीएमएस। इस दौरान कालू सिंह, बलवीर, कुलफाम, रविंद्र, इंद्रपाल भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपा। सांसद कुंवर सर्वेश सिंह ने अधिवक्ताओं को इस मुद्दे का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता काफी समय से मांग कर रहे हैं।
इसी को लेकर आज दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी ने निरीक्षण भवन में सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के माध्यम से एक ज्ञापन अमित शाह, पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा और इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की। ज्ञापन दीजिए भाई, ज्ञापन अध्यक्ष जी उधर है, उधर अभी नहीं दे रहे, अभी गोली अंगड़ाई है। वहीं सांसद कुंवर सर्वेश सिंह ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। आपको जानकारी भी हो गया इस समय सदानंद गौड़ा जी न्याय मंत्री बने थे, यानी आपको, और बाहर सब पर जरा भी था, पेपर में भी दैनिक जागरण में आया था। हम 5 MP संदीप बालियान, मैं, राजेंद्र अग्रवाल जी और एक हमारे यशवंत सिंह नगीना भाई, हम न्याय मंत्री से मिले थे, गौड़ा जी से, सदानंद गौड़ा जी, हम उनसे मिले थे। व्हाट्सएप पे भी आपने देखा, और दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, मेरठ और गाजियाबाद निकला भी था। हमने पूरा प्रयास किया था कि मैंने साहब पश्चिम में एक बेंच बननी अनिवार्य है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ मुकदमा जाके इलाहाबाद लड़ेगा, बर्बाद तो रास्ते में हो जाए, आने जाने में समय कितना लगता है। तो ये MP हम प्रयास करेंगे, ये बात देखना आवश्यक है, जरूरी है, हम इस पर कदम उठाएंगे। कुछ समय बाद हमारे न्याय मंत्री जी बदल गए, मेरी भी कमी आप पूरे परिवार की भी है, महसूस न करें। आप भी जो शुरुआत की थी सरकार बनने के बाद, 16 मई को रिजल्ट आया था, और उसके बाद एक महामारी जो शुरुआत हुई थी मेरठ और गाजियाबाद, विशेषकर उधर की तरफ से, तो ये बात थोड़ा पेंडिंग बढ़ गया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे परिवार को, ये समस्या आपकी नहीं हमारी भी है, पूरी पश्चिम प्रदेश की है। आने जाने में समय भी बहुत लगता है और बर्बादी भी अधिक होती है। कहीं भी हमारी बेंच बनती है तो अनिवार्य है। सांसद में हमें कोई भी मनमुटाव नहीं है, हम सब एक सुर में बोलने वाले। आती है पश्चिम प्रदेश या पश्चिम प्रदेश के भी इस मामले में हमारे सभी सांसद चाहते बने। हो जाएगा तो हो जाएगा। थोड़ा सा उस समय एक विवाद आया था, ये भी विवाद आया था कि आगरा बने या मेरठ बने या मुर्दाबाद बने, सेंट्रली लोकेटेड जगह बना। हमने ये कहा था कहीं बना दो, ऐसी जगह बने तो पश्चिम प्रदेश का सेंटर। इस दौरान मुख्य रूप से बार के अध्यक्ष बबली सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर शर्मा, अभिषेक भटनागर, विक्की चौधरी, कमाल अख्तर, प्रभात गोयल सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज, मुरादाबाद। प्रदेश की बेंच के सिलसिले में जो हमारी केंद्रीय समिति की मीटिंग मेरठ में हुई थी, उसमें ये तय किया गया था कि 3 मई को हम स्थानीय सांसद का घेराव करके ज्ञापन देंगे और उनके माध्यम से अपनी मांग प्रधानमंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इसी क्रम में हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो भाजपा कार्यालय पर ज्ञापन देने का है आगामी 12 मार्च को। आज उसी कड़ी में हम ये ज्ञापन देने आए थे। सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे मंडल के सांसद उनके साथ हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे सांसदों के साथ में वो इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी तमाम विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के नेतृत्व में अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा। आज हम मंडल कमिश्नर साहब से मिले। कुछ नेशनल प्रोग्राम किसानों के संबंध में थे, जैसे नंबर 1, अभी तक किसानों का बर्बाद फसल गेहूँ नष्ट मुआवजा किसान के खाते में नहीं आया। उसे लेकर हमें पता करा तहसील स्तर पर तो बैंक के पैसा दबाए बैठी हैं। 15 नवंबर को तहसील ने बैंकों में एडवाइस दी बर्बाद फसल की गेहूँ नष्ट, और 15 नवंबर से आज 4.5 महीने बाद भी बैंकों ने पैसा नहीं चढ़ाया। पंजाब नेशनल बैंक कार्ड में जब बात हमारी प्रबंधक से हुई तो पता चला कि अभी तक कुछ त्रुटि है। अरे त्रुटि वाले चेक छोड़ देते और जिनमें त्रुटि नहीं थी वो किसान के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए था। हमें पता नहीं चल पा रहा गड़बड़ ये तहसील की है या बैंक की है, लेकिन किसान आज तक वंचित है। 36,000 हेक्टेयर का मुआवजा
भारत सरकार का घोषणा पत्र था वो समस्त किसानों को मिलना था, वो अभी तक नहीं मिला। उसमें 50% लोग वंचित हैं। नंबर 2, सरकार उत्तर प्रदेश ने घोषणा पत्र में अपने कहा है 1 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। तो हमारी मुख्य मांग है कि समस्त किसानों का 1 लाख कर्ज माफ हो और समस्त बैंकों का हो और जल्द हो। किसान उसमें चक्कर काट रहे हैं। तीसरी बात, गत वर्षों का किसानों के गन्ने का ब्याज चीनी मिलों पर बकाया है, वो तत्काल दिलाया जाए। और वर्तमान जिन चीनों पर करोड़ों रुपए दबाए बैठी हैं, वो सरकार का घोषणा पत्र है 8 मई तक उसे लागू कराया जाए, उसे दिलाया जाए। इसी क्रम में हम काट क्षेत्र बनवाया जाए, जो हरिद्वार बरेली मार्ग है उस पर काट ओवरब्रिज। और इसी क्रम में हम ये बता देना चाहते हैं कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें गंभीरता से लिया जाए। जो कीटनाशक दवाई का छिड़काव होता था वो कराया जाए और पशु पालन पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज दूध सस्ता है, पानी की बोतल महंगी है। तमाम इन बातों को लेकर आज हमने कमिश्नर साहब के माध्यम से ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार को भिजवाया है। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी सरकार इस चीज को गंभीरता से सुनेगी। इस मौके पर विनोद कुमार, हरदीप सिंह, सनी बिश्नोई आदि भाकियू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शहर में महीने भर तक चलने वाला मनोरंजन का मेला 10 मई से शुरू होगा। ताज महोत्सव की तर्ज पर ही कृषि प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसके लिए कंपनी बाग के पास तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरे 1 महीने जिला कृषि प्रदर्शनी की जिगर मंच पर धूम रहेगी। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। सड़कों के किनारे दुकानें भी सजने लगी हैं। बच्चों के लिए झूले होंगे, खिलौनों की दुकानें होंगी, जिसके लिए तैयारियां कंपनी बाग के पास शुरू हो चुकी हैं। प्रदर्शनी कब से शुरू हो रही है? मुरादाबाद 10 तारीख से शुरू हो रही है। कब तक चलेगी आपकी प्रदर्शनी? 1 महीने। क्या व्यवस्था है? क्या झूले कहाँ से बुलाए गए हैं? और झूले हमारे रामपुर नुमाइश से खुल चुके हैं, वो आ रहे हैं, आज आ जाएंगे। और 8 तारीख तक हम सारे झूले कंप्लीट कर देंगे। दुकानें भी लगभग हमारी सारी प्रूफ हो चुकी हैं, आना शुरू हो गई। दुकानों की 3 की दुकानें बनना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह नुमाइश 10 तारीख को पूरी भरी होगी। इस बार को नए झूले लाने की योजना तैयार है? हाँ, नए झूले हैं, पैसे नए हैं जो पहली बार आ रहे हैं। एक टावर आया है, एक बच्चों का पानी की बोर्ड है, बहुत बड़ी है, उसमें बोटिंग का बच्चे आनंद लेंगे। दुकानें कहाँ लगेंगी, झूले कहाँ लगेंगे? दुकानें तो जहाँ वित्त वर्ष में जहाँ लगी थी रोडों पे ही लग रही हैं, क्योंकि जगह तो हमारे पास है नहीं, वही जगह है। और इसके अलावा जो है मिशन में इसको लगेंगे झूले, और यहाँ लगते हैं जो झूले लगेंगे। झूले आपके कब से शुरू हो जाएंगे? दुकानें कब से शुरू? झूले आज रात में आ जाएंगे, 8 तारीख को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करा देंगे। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में मंगलवार देर शाम को गंगा जन्मोत्सव पर्व पर रामगंगा तट पर विशाल महाआरती का आयोजन किया गया। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में मंगलवार देर शाम को रामगंगा विहार CL गुप्ता आंखों के अस्पताल के पास रामगंगा तट पर गंगा जन्मोत्सव पर्व पर विशाल महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लेकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, तिरुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक बार तो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, गंगे माता। वहीं भाजपा नेता रामजी ने कहा कि गंगा जन्मोत्सव का पर्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। गंगा आरती का जो भव्य कार्यक्रम किया गया, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है आज, जो हम लोग इस गंगा के आरती में शामिल हुए। परंतु आज की ये परिस्थिति गंगा के आज से नहीं है। इस देश के ऊपर 3 संकट बहुत भारी हैं, गंगा माता, गौ माता और भारत माता। इन तीनों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसका जवाब हम सबको आपस में मिलकर देना होगा, जब ये गंगा शुद्ध होंगी। गंगा में प्रदूषित करने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, उसमें हम और आप ही हैं। जब तक हम ये प्रण कर लें कि हम अपने घर का कोई भी चित्र, कोई भी देवी देवता की मूर्ति हम इसमें प्रवाह नहीं करेंगे, और जो खंडित हो जाती है उसे गड्ढा खोद के दबा देंगे, जब तक गंगा जो है शुद्ध नहीं हो सकती। दूसरी बात, आज जो हिंदुस्तान के अंदर
भारत माता पर अटैक हो रहा है। हम इस भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने हमारे 2 व्यक्ति मारे हैं और हमारी सेना को छोड़ दीजिए कि 200 व्यक्तियों को मारे हमने, क्योंकि अभी सूचना मिली है कि 2 की जगह 10 तो मार दिए हैं, कि 10 की जगह अभी 2 सीपर लगाने अभी और बाकी है। जब तक 2 सीपर नहीं लेंगे हमारे भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहेगा। जय श्री राम। इस मौके पर मनोज गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, नवनीत मिश्रा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शिवसेना की जिला इकाई के बैनर तले कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर के पास से शराब की दुकान न हटाए जाने पर दूसरे दिन भी युवा जिला प्रमुख की भूख हड़ताल जारी रही। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर के पास से शराब की दुकान न हटाए जाने पर शिवसेना की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और दुकान न हटाए जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। कल से शिव सैनिक यहाँ कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर के पास से शराब की दुकान हटाने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे युवा के जिला प्रमुख रंजीत कुमार कश्यप जी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका स्वास्थ्य तेजी के साथ गिर रहा है। कल से अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। अगर शीघ्र ही कोई वरिष्ठ प्रशासन का अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आता है तो कल शिव सैनिकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपील करेंगे कि वो हमारा सहयोग दे। हम स्थानीय जनता के साथ हैं और ये हट्टी हर हाल में शिव सैनिक हटवा कर रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर राजीव कश्यप, पप्पू सिंह, मोहर सिंह आदि शिव सैनिक मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को श्री दिव्य महायज्ञ समिति की ओर से बिहारों का मंदिर स्थित एक कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी मां बंगलामुखी देवी जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित 23वें कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन बिहारों का मंदिर स्थित कार्यालय पर की गई। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने विचार रखे तथा कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा तैयार की। कितनी तारीख से कार्यक्रम? ये 5 मई दिन शुक्रवार प्रेम चुनरिया में दोपहर 2 बजे से माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ, 6 बजे से भजन संध्या और 9 बजे महाप्रसाद भंडारा। ये हम लोग श्री परिवर्तित नाग सिद्धि के तत्वाधान में माँ पीताम्बरा बगलामुखी का जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। वैसे तो 3 मई का आज जन्मोत्सव है माँ पीताम्बरा जी का, लेकिन हम लोग इसे 5 मई को शारदीय रूप से मनाएंगे। सभी धर्म प्रेमियों से अपील है कि ज्यादा संख्या आएँ और माँ पीताम्बरा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महाभंडारा, यज्ञ और भजन संध्या शाम को 6 बजे प्रेम चुनरिया में 5 तारीख दिन शुक्रवार। बुधवार को यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जगवीर सिंह ने यूनियन के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें संविदा कर्मचारियों की प्रोत्साहन योजना के घोटाले के होने पर चर्चा की गई। तो हमने 6 अप्रैल में एक नोडल अफसर साहब को एक मुरादाबाद में 3-4 गंभीर भ्रष्टाचार के प्रकरण थे, उसके बारे में इन्हें लिख के दिया था कि इसकी जांच करके और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस में कराई जाए। 6 अप्रैल में उन्होंने हमसे ये कही थी हम 7 अप्रैल में इसकी जांच करेंगे। 7 अप्रैल में वो रुके भी हैं, हम लोग मिले उनसे, तो उन्होंने एक प्रोत्साहन जो राशि संविदा चालक परिचालकों को दी जाती है महीने में, उसमें 22 दिन उपस्थिति और 5,000 रुपया 5,000 किलोमीटर होने अनिवार्य है, 3,000 रुपये दिए जाते हैं उन्हें वेतन के साथ। उसकी उन्होंने जांच करी, 7 तारीख में जांच की। उसकी जांच में वो प्रथम दृष्टा देखा उन्होंने, जो हमने उदाहरण दिए थे उसमें वो लोग दोषी पाए गए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये अनिवार्य होगी इसकी जांच करनी, क्योंकि प्रथम दृष्टा दोषी हैं ये। मैं इसे फौरन लखनऊ जाते ही एक टीम भेजूँगा। हमने उनसे निवेदन करा था कि आप इनके कागजों को जो रजिस्टर पंजिकाएँ हैं इन्हें आप सीज कर दो, कहीं ये छेड़छाड़ ना कर लें उनसे। उन्हें वहाँ से टीम भेजने में देर हुई और यहाँ इन्होंने उस प्रोत्साहन राशि में पूरे क्षेत्र में सबने अपनी छेड़छाड़ शुरू कर दी पंजिकाओं। और उसके बाद उनकी टीम आई, तो उनकी टीम जो है वो सारे डिपोज से यहाँ पैसे उगा के और गिफ्ट लेके कुछ नहीं निकाला और चली गई। जिसकी शिकायत हमने फिर करी इनसे, नोडल अफसर से। ये डिप्टी CO भी हैं, मतलब ये
हमारे फाइनेंस के मामले में रोडवेज के सबसे बड़े अधिकारी हैं। इनके ऊपर एक वित्त नियंत्रक बाहर से आते हैं, तो फाइनेंस मैटर इनका ही हाथ का है। जब इनसे शिकायत करी तो ये घर चले गए थे छुट्टी में, पुणे के रहने वाले हैं। ये लौटते ही फिर आए हैं जांच करने, खुद आए हैं और ये इस बात को माना इन्होंने कि हाँ वाकई वो लोग जो है कुछ नहीं कर गए और बाकी पैसों से ले गए हैं। ऑडिटर जो थे वो संविदा के ऑडिटर थे, संविदा में नियुक्त कर लिए गए थे। उन्होंने बताया कोऑपरेटिव बैंक के या सोसाइटी की तरफ थे वो कर्मचारी रिटायर, और इन्होंने अपने यहाँ कमी की वजह से संविदा में करके रख लिए। तो बोले मैं इसकी शिकायत करके इन्हें हटवाऊँगा। अब दोबारा कल से वो जांच कर रहे हैं इसकी। हमने उन्हें आज एक पत्र लिखा है कि जांच कर रहे हैं, ये आप इसकी जांच करने आए हैं, तो जब तक रिपोर्ट करता परिवाद करता को नहीं बुलाया जाएगा जांच में, तो जांच कैसे सही मान ली जाएगी। आप अपनी जांच कर रहे हैं, शिकायतकर्ता को बुला ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो उन्होंने कही कि पहले मैं जांच कर लूँ फिर बुलाऊँगा। तो आज हमने पत्र भी लिख दिया है, उसकी कापी प्रबंध निदेशक को भी दी है, परिवहन मंत्री को भी दी है। और अगर ये बात यहाँ नहीं बनती है तो हमने डीएम साहब को भी पत्र लिखा था, वो भी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है उसके लिए। उसमें एएसडीएम संत कुमार जी जांच कर रहे हैं और वो भी जांच में बहुत हीला हवाली कर रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख का डीएम साहब का आदेश है, 7 अप्रैल का, और उन्होंने लिखा है 3 दिन में एक जांच में लिखा 3 दिन में आख्या दें, एक जांच में लिखा 7 दिन में आख्या दें। और वो आज दूसरा महीना अब शुरू हो गया, 7 तारीख फिर आने वाली है, जांच वहाँ भी नहीं हो पा रही है। अब हमारे नए डीएम साहब आए हैं तो हम उनका स्वागत करने आए हैं। अब हम कल या परसों में उनसे मिलते हैं, उन्हें बताते हैं पूरी पोजीशन का, आपके यहाँ से जांच लगी थी और आपके ये अधिकारी मुझे गए थे, इन्होंने अभी तक कोई जांच नहीं की। इसके बाद भी अगर मान लीजिए यहाँ भी हिला हवाली होती है तो हमने एक प्रोग्राम बनाया यूनियन में कि हम शहरी कापियाँ परिवहन मंत्री को दे रहे हैं। परिवहन मंत्री 8 मई में जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है प्रांतीय, 8 मई में हमारा प्रांतीय अधिवेशन है और उसमें प्रांत के पदाधिकारियों का चुनाव होगा 7 तारीख में। 8 में हमारे परिवहन मंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने अधिवेशन का, तो उसमें कुछ घोषणा भी करेंगे। तो उन्हें पूरा बंच जो हमने यहाँ से लिखा है उन्हें और रजिस्ट्री करिए वो भी दिया जाएगा। और हम एक योगी जी के लिए पूरा बंच तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं 4, उन घोटालों पर अगर हिला हवाली सब जगह हो रही है तो हम योगी जी को आखिर में एक पत्र लिख रहे हैं और तैयार। आप लोग क्या चाहते हैं इसको? हम ये चाहते हैं कि सही जांच हो। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और लगभग 1 करोड़ का घोटाला है। अगर उन घोटालों में सही जांच नहीं होती है और उसमें सब लोग इन पैसे वैसे की बात कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग हैं सब फंसे हुए, और उसमें अगर वो बचाने की प्रयास कर रहे हैं लोग, तो फिर हम योगी जी को बताते हैं सारी बातें और योगी जी से मिलेंगे भी। जनता दरबार मिलना हो तो वहाँ मिलेंगे, और टाइम नहीं मिला तो और वहाँ उन्हें सारी बात हम बताएंगे और उसके बाद जांच हमें जरूर करानी है। बहुत बड़ा घोटाला है। विगत दिनों से रोडवेज विभाग को चालक व परिचालकों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर रोडवेज विभाग सख्त हो गया है। इस विषय में अधिक जानकारी स्टेशन प्रभारी सतपाल सिंह ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। कुछ चालक परिचालक द्वारा मनमानी की जा रही है, जो कि बस अड्डे पर ना आकर के बीच रास्ते में, जैसे चड्डा मोड़ है, आगे है पीएसी चौराया है, यहाँ से जो कट मार के निकल जाते हैं और यात्रियों को यहाँ काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस उसमें जो है वाहन स्वामियों को भी और चालक परिचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी वाहन सभी वाहन बस स्टैंड के अंदर आएँ और सभी इन आउट कराएँ, तभी यहाँ से यात्री भर के जाएँ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमने एक रजिस्टर बनाया है जिसमें जो है ये वहाँ पे हमारे कर्मचारी द्वारा ये लिखा जाएगा कि कितने यात्री ये लेके जा रहे हैं, चालक कौन है, परिचालक कौन है, तभी यहाँ से वाहन को निकाला जाएगा। ऐसे कोई कार्रवाई करने पर कोई देश की आप उनसे कोई इनकम काटी जाएगी या किस तरह का कुछ आदेश है उनसे? हाँ, उनसे 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माने की धनराशि वसूल की जाएगी और भी परिचालक को जो है ड्यूटी से रोका जाएगा
अगर इस तरह से कि हमारे आदेश का पालन नहीं करते। बुधवार को पुलिस लाइन में सर्विलांस टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें खोए हुए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सौंपे गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी द्वारा सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया है कि विगत दिनों में खोए हुए मोबाइल की डिटेल लेकर जल्द बरामद किए जाएं। इसी को लेकर एएसपी रवि कुमार के नेतृत्व में सर्विलांस टीम ने 11 मोबाइल बरामद किए हैं, जिन्हें आज पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया। ऐसे दिखाई आए मोबाइल आगे देख रहे हैं। पहली बार मोबाइल में आप लोग जनपद में बहुत सारे मोबाइल पहले मोबाइल खोने के प्रार्थना पत्र थानों में प्राप्त हुए थे। उन सारे प्रार्थना पत्रों को सर्वेलेंस सेल द्वारा एकत्रित किया गया। 30-35 के करीब में प्रार्थना पत्र थे। फिर उन सारे प्रार्थना पत्रों में अंकित IMEI नंबर को सर्वेलेंस सेल द्वारा रन किया गया, जिसमें 11 मोबाइल फ़ोन जो कि 10 जिसमें स्मार्टफोन ही है और एक नॉर्मल फ़ोन है, उन सारे फ़ोनों की बरामदगी की गई, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। और ये सब कार्य जो है सीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आधार पर किया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाती रहेगी। जितने भी फ़ोन खोएंगे उनको महीने में कम से कम एक बार रन करके सबको देखा जाएगा कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है और उनकी बरामदगी की जाएगी और लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। सर, पुराने जो लोग हैं पहले भी मोबाइल हो चुके हैं या वो किसी कारण नहीं मिलता है, क्या उनको भी संज्ञान में जोड़ा जाएगा? देखिए, साधारणतः होता क्या है कि लोग मोबाइल खोने के बाद निराश हो जाते हैं और जाके थाने में रपट इसलिए करवाते हैं कि ताकि वो एक दूसरी सिम ले सकें या फिर अपने फ़ोन के दुरुपयोग होने की संभावना में अपना बचाव कर सकें। उसके बाद उनकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस नए अभियान के तहत जब मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की जा रही है तो लोगों में एक हर्षोल्लास पाया जा रहा है। जिनको मोबाइल फ़ोन लौटाया जा रहा है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और ऐसे अभियान को भविष्य में भी निरंतर जारी रखा जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे, खासतौर से जो जिनके मोबाइल चोरी हो जाते हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से आपके पास आए और जिन किसी बंधु की भी मोबाइल खोती है वो सीधे थाने में आए, अपनी रपट दें और उसको SSP आवास यानी कैंप ऑफिस में मौजूद सर्वेलेंस सेल के पास में भी आके वो रपट की कॉपी दाखिल कर दे ताकि उसको तुरंत से तुरंत उसके IMEI नंबर को रन किया जा सके और फ़ोन की बरामदगी की जा सके। मंगलवार की शाम मझौला थाना क्षेत्र में डिप्रेशन में आकर एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मानसिक तनाव के चलते छात्रा द्वारा आत्महत्या करने की ये घटना मझौला थाना क्षेत्र स्थित प्रकाश नगर गली नंबर 2 की है। दरअसल यहाँ के रहने वाले मोहनलाल की बेटी उर्वशी हाई स्कूल की छात्रा है। उर्वशी की मां ने 2 शादी की थी, उसी को लेकर बच्चे उर्वशी को चिढ़ाते थे। इसी से आजीज आकर उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी क्या, बच्चों में आपस में ऐसी हो गई थी बस, और कोई ऐसी बात नहीं। क्या किया फिर तुमने? वो तो आपको पता ही है क्या करा। अरे फांसी लगाई थी? फांसी लगाई। तो घर पे और नहीं था कोई? मम्मी काम पे चले गई थी इसकी। पापा का जो है इसके ऐसी दिमागी संतुलन खराब है, बरेली भरती है वो। तो क्या करती थी ये लड़की उर्वशी? पढ़ती थी, हाई स्कूल में। मंगलवार की रात रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में छात्र के घायल होने की ये घटना रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित नारायणपुर की है। दरअसल पटवई थाना क्षेत्र के ठिरिया सालेपुर निवासी हुकुम सिंह का बेटा दीपक BA का छात्र है। बीती रात वह रामपुर से घर कार द्वारा जा रहा था। उसी दौरान नारायणपुर में बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे इलाज हेतु कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मृतक कौन आपके? मृतक हमारे साले साहब का लड़का। अच्छा, क्या घटना हुई थी, क्या जानकारी मिली घटना के बारे में आपको? घटना क्या हुई, एक बस वाले ने टक्कर मारी। ये क्या पैदल थे? नहीं, कार से था। ये बच्चा गाँव से आ रहा था। अच्छा, कहाँ पर हुई घटना? घटना हुई है सावाद रोड पर, नारायणपुर के आसपास। बस पकड़ ली है? हाँ, बस पकड़ी हुई है। सरकारी बस है? नहीं, प्राइवेट है। क्या करते थे आपके साले?
ये पढ़ रहा था। कौन सी क्लास में? बीए कर रहा था। मौत कहाँ पर हुई इनकी? कॉस्मोस में हुई है मौत। मंगलवार की रात छजलैट थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते थाने के चौकीदार ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गृह कलेश के चलते चौकीदार के नशीला पदार्थ खाने की ये घटना छजलैट थाना क्षेत्र के सदुपुरा गांव की है। दरअसल यहां का रहने वाला विलियम मसीह थाने में चौकीदार है। विलियम शराब का आदी है। बीती रात उसने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मनोज, ये मृतक कौन आपके? ये हमारे चाचा हैं। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? घटना भाई शराब के आदी थे ज़्यादा ये। अच्छा, उसमें उन्होंने थोड़ा जहर खा लिया। क्या करते थे चाचा आपके? ये थाने के छजलैट के चौकीदार हैं, वैसे तो गांव के चौकीदार हैं। घर में कोई लड़ाई झगड़ा था? ना, कुछ नहीं। आगामी 7 मई को पंचायत भवन में होने वाले अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ व वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में विशाल अभिनंदन समारोह को सफल बनाने को लेकर दौलतबाग में घर घर जाकर लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील की। आगामी 7 मई को पंचायत भवन में अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ व वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में विशाल मंडलीय अभिनंदन समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसको सफल बनाने के उद्देश्य से पदाधिकारियों के साथ अभिनेता लोकेश तिलकधारी ने दौलतबाग में घर घर जाकर लोगों से कार्यक्रम में आने के लिए अपील की। वाल्मीकि समाज के कुछ विधायक और मंत्री बने हैं, उनका विशेष तौर पर सम्मान कर रहे हैं और शहर के जो है कुछ जो विशिष्ट अतिथि हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। और मैं समाज के लिए आज प्रचार में जा रहा हूँ सब जगह के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और 7 तारीख को जो है वाल्मीकि समाज है भारी मात्रा में पहुँचे और शहर के काफ़ी अधिक मात्रा में लोग पहुँचे वहाँ। सर, एक प्रक्रिया चल रही थी नगर निगम में भर्ती होने की, जो इनकी संविदा भर्ती की थी, इनकी समस्या है, तो उसके लिए कोई बात की जाएगी आपकी तरफ से? सर, समस्या है कि नगर निगम में काफ़ी वक्त से जो है वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं और बेचारे कई 3-3, 4-4, 5-5 साल करते रहते हैं, उनको जो है सरकारी किया ही नहीं गया अभी। तो मेरी भी कहीं ना कहीं मांग है, जो इतने साल से लगे हुए हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है कि हम सरकारी बनाए करेंगे उनको, तो किया जाएगा। और कुछ सफाई कार्यकर्ता हैं, जो सफाई करने वाले हैं लोग, कर्मचारी हैं, तो कुछ का वेतन क्या है, किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है और सेम विभाग है, वो उसी एक ही तरीके है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक लेवल का हो उन सबको, कि और जिसका ज्यादा है उस लेवल पे सब पहुंचे, ना कि कम और विभागों को समकक्ष होना चाहिए, मतलब जैसे और विभागों समकक्ष होना चाहिए, बिल्कुल समान कार्य होना चाहिए और समान वेतन होना चाहिए। सबसे पहले अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, वाल्मीकि सफाई मजदूरों की ओर से, अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों की ओर से, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की ओर से मैं अपने छोटे भाई लोकेश तिलकधारी, जो मुरादाबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर नाम दर्ज किया है और मुरादाबाद पीतल नगरी का मान और सम्मान बढ़ाया है, और आज वाल्मीकि समाज में आकर इन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों का हौसला बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से और अपने समाज की ओर से दिल की गहराइयों से भाई लोकेश तिलकधारी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से मैं अपील भी करता हूं, भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना भी करता हूं कि हमारे ये स्टार, हमारा छोटा भाई हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की दुनिया के अंदर भाई लोकेश तिलकधारी का नाम चमके। हम सभी माताएं बहनों से और अपने समाज की लोग से, भगवान वाल्मीकि जी से और ईश्वर से ये हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भाई की लंबी उम्र हो, लंबे काम हो और पूरे विश्व के अंदर भाई मुरादाबाद का नाम चमकाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज जो ये जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे भाई तिलकधारी के नेतृत्व में, 7 तारीख को पंचायत भवन के अंदर मुरादाबाद में ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्र के, प्रदेश के और 11 प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने जा रहे हैं। हम भी ये अपील करने जा रहे हैं समाज के बीच में, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, सफाई मजदूरों से, कि 7 तारीख को ठीक 10:30 बजे पंचायत भवन में उपस्थित होकर भारत से आए प्रतिनिधियों का हौसला बंधन करें, अभिनंदन करें और ये बताएं कि मुरादाबाद की धरती का ये किस तरीके का हम लोगों का कार्यक्रम है। इस मौके पर नेकपाल सिंह प्रधान, राजू भाई अंबेडकर, हरिओम वाल्मीकि आदि लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। महानगर में आज संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा, साथ ही कुछ परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। पुलिस लाइन में सर्विलांस टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। मोबाइल स्वामियों को सौंपे गए मोबाइल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग हुई तेज। अधिवक्ताओं द्वारा सांसद को सौंपा गया एक ज्ञापन।